नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। वर्ष 2027 तक तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने को तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे रहेगी। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय परिचर्चा में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विपरीत वैश्विक हालातों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सही राह पर है और एक सुखद भविष्य की तरफ बढ़ रही है। हाल की सप्लाई चेन बाधाओं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में विवाद होने, यूक्रेन से लेकर इजरायल यमन में तनाव होने के बावजूद भारतीय इकोनॉमी पूरी दुनिया में एक चमकता सितारा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि IMF के अनुमान के मुताबिक वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। तब भारत की इकोनॉमी का आकार 5 अरब डॉलर का होगा और यह जर्मनी व जापान से आगे निकल जाएगा। वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बनने की इच्छा रखता है। इसी मंच पर उन्होंने यह भी ऐलान किया कि वैश्विक मंच पर जहाजरानी उद्योग की बढ़ती अहमियत और देश के व्यापक रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत अपनी शिपिंग बीमा कंपनी का गठन करेगा। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वैश्विक मंच पर जहाजरानी उद्योग की बढ़ती अहमियत और देश के व्यापक रणनीतिक हितों को देखते हुए भारत अपनी शिपिंग बीमा कंपनी का गठन करेगा। यह कंपनी पूरी तरह से भारतीय होगी, यानी इसके प्रवर्तक भारतीय होंगे व यह भारत से ही संचालित होगी। इस पर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का कोई असर नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हम शिपिंग को लेकर होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं में अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खतरे को कम करने के लिए और अपने शिपिंग संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से भारतीय हिस्सेदारी व भारत केंद्रित प्रोटेक्शन व इंडेमनिटी यानी P&I निकाय स्थापित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के खतरे को कम करने के लिए और अपने शिपिंग संचालन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह से भारतीय हिस्सेदारी व भारत केंद्रित प्रोटेक्शन व इंडेमनिटी यानी P&I निकाय स्थापित कर रहे हैं। यह सभी तरह के शिपिंग कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। आर्थिक गलियारे पर इजरायल हमास संघर्ष का पड़ेगा असर। भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना IMEC यानी भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा से समूचे क्षेत्र के देशों को फायदा होगा। हालांकि इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से इसको खतरा भी है। कॉरिडोर के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि यह शिपिंग, रेलवे और रोड नेटवर्क के साथ ही बिजली के तार, हाई स्पीड डाटा और हाइड्रोजन पाइपलाइन से सुसज्जित होगा। यह भारत के GNPA, मुंद्रा और कांडला पोर्ट को पश्चिमी एशिया के फुजरैया, जाबेल अली, अबू धाबी, दम्माम, रास अल खैर और खुवैफत बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगा। इसके बाद ये कॉरिडोर सऊदी अरब के हरात व अल हदिता पोर्ट और इजराइल के हाइफा से भी जोड़ा जाएगा।
यह दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप व मध्य पूर्व के बीच आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाएगा। यह सभी देशों के लिए फायदे का होगा, लेकिन भू राजनीतिक चुनौतियां भी होंगी। इजरायल और गाजा विवाद के चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं। भारत से मध्य पूर्व होते हुए यूरोपीय देशों को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना IMEC यानी भारत पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारा से समूचे क्षेत्र के देशों को फायदा होगा। हालांकि इजरायल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से इसको खतरा भी है। कॉरिडोर के बारे में वित्त मंत्री ने बताया कि यह शिपिंग, रेलवे और रोड नेटवर्क के साथ ही बिजली के तार, हाई स्पीड डाटा और हाइड्रोजन पाइपलाइन से सुसज्जित होगा। यह भारत के JNPA, मुंद्रा और कांडला पोर्ट को पश्चिम एशिया के फुजरैया, जाबेल अली, अबू धाबी, दम्माम, रास अल खैर और खुवैफत बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगा। इसके बाद ये कॉरिडोर सऊदी अरब के हराद व अल हदीथा पोर्ट और इजराइल के हाइफा से भी जोड़ा जाएगा। यह दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप व मध्य पूर्व के बीच आर्थिक गठजोड़ को मजबूत बनाएगा। यह सभी देशों के लिए फायदे का होगा, लेकिन भू राजनीतिक चुनौतियां भी होंगी। इजरायल और गाजा विवाद के चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।